हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, लास्ट की क्लास में हमारे कंप्यूटर की क्लास का जो सेशन रहा था वो रहा था एमएस वर्ड वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने लास्ट वाले सेशन में देखा था कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है और किस तरीके से हम इस प्रोग्राम में भाई इस प्रोग्राम का यूज़ या एमएस वर्ड का यूज़ किस किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट या दस्तावेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ हमने देखा था कि वर्ड को ओपन करने पर उसकी विंडो किस प्रकार से प्रदर्शित होती है और इस विंडो से जो भी रिलेटेड उसके एलिमेंट्स थे, घटक थे, उन सब के बारे में हमने चर्चा की। चलिए, अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सभी रिबन टैप्स के बारे में। तो रिबन टैप्स के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो पहले तो कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी टैब वर्ड की विंडो की टैब है या नहीं है, ठीक है, और कितनी टैब्स है, उनकी संख्या याद रखनी है, और प्रत्येक टैब के अंदर हमें कौन कौन सी कमांड और कहाँ मिलेगी, उन सब के बारे में यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होता है। जैसे कि अगर आपको वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज को रिसाइज करना हो या वर्ड पेज में आपको मार्जिन सेट करना हो या वर्ड पेज में आपको बुलेट्स लगाने हो, तो इनकी कमांड्स आपको किस टेब में मिलेगी या इन कमांड्स का यूज जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसी के लिए आज का हमारा ये सेशन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वर्ड के अंदर कितनी रिबन टेप्स होती हैं, ठीक है। तो वर्ड की रिबन टेप्स की बात करें तो सबसे पहले रिबन टेप पढ़ेंगे हम होम टेप। इसके बारे में पढ़ेंगे भाई होम। अब होम टेप के अंदर अगर हम बात करें तो भाई इसमें कितने ब्लॉक होते हैं और कौन सी ब्लॉक में कौन सा कमांड मिलता है। होम टेप की बात करें तो होम टेप में सबसे पहले जो ब्लॉक आता है वो आता है क्लिपबोर्ड। कौन सा ब्लॉक आता है भाई? क्लिपबोर्ड आता है। इसको हम ब्लॉक भी बोल सकते हैं, इसी को हम ग्रुप भी बोल सकते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो होम टेब में टोटल जो है 5 ब्लॉक होते हैं। एक होता है क्लिपबोर्ड, एक होता है पैराग्राफ ब्लॉक, एक होता है फॉन्ट ब्लॉक, एक होता है स्टाइल ब्लॉक और एक होता है एडिटिंग ब्लॉक। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड की बात करें तो देखो, क्लिपबोर्ड के अंदर जो है हमें इसके अंदर 4 प्रकार की कमांड देखने को मिलेगी। कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट। यहाँ अगर इमेज में सही ढंग से नहीं दिख रहा है तो देखो, नेक्स्ट हमारी जो है स्लाइड हम बात करते हैं होम टेप की। और होम टेप से रिलेटेड स्लाइड चलो नहीं है, चलो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पर होम टेप की बात करें तो होम टेप के अंतर्गत सबसे पहला ब्लॉक हमें मिलेगा क्लिपबोर्ड। और सभी को क्लिपबोर्ड का नाम सुनकर याद आ गया होगा अगर सॉफ्टवेयर वाली क्लास आपने अच्छे से देखी है, कि भाई जो क्लिपबोर्ड होता है वो एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड की इस होम टेप के अंदर ये जो क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन है हमारे पास में, क्लिपबोर्ड ग्रुप जो है, इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली कमांड आपको मिलेगी यहाँ पर पेस्ट कमांड। कौन सी कमांड भाई? पेस्ट कमांड, ठीक है। ये होती है पेस्ट कमांड, ठीक है। ये पेस्ट कमांड हो गई। के अलावा एक यहाँ पर साइन दिखता है, सीजर का साइन, इसको बोलते हैं कट कमांड। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं कट कमांड, ठीक है। फिर यहाँ पर एक पेज का आपको ग्राफिक दिखेगा, पेज का डायग्राम दिखेगा, वो कहलाता है कॉपी कमांड। क्या कहलाता है? कॉपी कमांड। और एक इसमें होता है ब्रश जैसी आकृति, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। क्या कहेंगे भाई? फॉर्मेट पेंटर। तो ये जो है 4 प्रकार की कमांड जो है हमें यहाँ पर किसके अंतर्गत, होम टेप के पहले ब्लॉक में, होम टेप के पहले ब्लॉक क्लिपबोर्ड में हमें ये 4 कमांड देखने को मिलती है। अब इन चारों कमांड का यूज क्या क्या है, सबसे पहले बात कर ले हम क्लिपबोर्ड की। तो देखो भाई, होम टेप का क्लिपबोर्ड देख रहे हैं। क्लिपबोर्ड जो है वो एक प्रकार का, अगर मैं बात करूं तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यानी कि कंप्यूटर की दक्षता में वृद्धि करता है, कंप्यूटर की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे पहले कमांड आती है कट कमांड। क्या आती है भाई? कट कमांड। अब सपोज करना, ये कट कमांड क्या यूज करती है? वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज में, वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज में कहीं से भी आपको कुछ कंटेंट हटाना है। जैसे कि मान लो आपने इस पेज के अंदर 4 लाइनें लिखी है। अब आपको ये जो चौथे नंबर की लाइन है, या मान लो कि ये जो 2 लाइन्स है, इतना मैटर आपको यहाँ से हटाना है इस पेज से। तो आप क्या करेंगे? इतने मैटर को पहले आप करेंगे सेलेक्ट। क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप देंगे कट कमांड। आप इसको क्लिपबोर्ड के जो ऑप्शन है वहां पर इस वाली कट वाली कमांड पे जाके क्लिक करेंगे, तब भी कट कमांड यहाँ लागू हो सकती है। अदरवाइज आप इसकी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल
प्लस एक्स। क्या होती है भाई? कंट्रोल प्लस एक्स। तो जैसे ही आप या तो इस कमांड का यूज करके या इसकी शॉर्टकट की देके आप जब यहाँ पर कट कमांड यूज करेंगे तो यहाँ का ये मैटर जो है वो सारा ही क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, यहाँ का मैटर सारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरी कमांड आती है कॉपी कमांड। क्या आती है भाई? कॉपी कमांड। अब कॉपी कमांड क्या करेगी? पहली चीज तो कट कमांड से आपने उसको एक स्थान से हटा तो दिया है ना। चलो अब कॉपी कमांड की बात करें तो कि भाई आपको एक जैसा मैटर उसकी कॉपियां करनी हो, मतलब एक से अधिक आपको प्रतिलिपियां बनानी है तो कॉपी कमांड का यूज किया जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी। क्या होती है भाई? कंट्रोल प्लस सी की शॉर्टकट की होती है। तीसरी बात करें पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड, पेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? चिपकाना। क्या होता है भाई? चिपकाना। ठीक है, तो पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी। अब एक एग्जांपल दूंगी आपको और उस एग्जांपल से आपको ये तीनों कमांड जो है वो समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे आपने यहाँ पर 3 पेज की एक फाइल बना रहे हैं आप, और इस फाइल के अंतर्गत आपने यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखा है, या मान लो यहाँ पर कोई इमेज आपने इंसर्ट कर रखी है इस पेज में। अब आप चाहते हैं कि ये जो इमेज यहाँ पर आपने लगाई है वो इमेज इस पेज की बजाय इस पेज पे आ जाए। इस इमेज को आप इस पेज पे लाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके आप देंगे कट की कमांड। कट की कमांड से जो यहाँ पे कंटेंट या इमेज जो होगा इस पेज पे वो उस जगह से हट जाता है ना, उस स्थान से वो हट जाता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? जिस पेज पे इसको लगाना चाहते हैं वहां पर ले जाकर अपने कर्सर को, माउस के कर्सर को छोड़िए और वहां पर आप कमांड दीजिए पेस्ट कमांड। कौन सी कमांड भाई? पेस्ट कमांड। जैसे ही आप पेस्ट कमांड देंगे तो ये इमेज यहाँ से हट गई थी इस स्थान से, और लेकिन आपने पेस्ट कमांड दी है तो इस जगह आके चिपक गई है। ठीक है, तो एक वस्तु को, एक ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिपकाने हेतु या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने हेतु हम कट कॉपी कमांड, सॉरी, कट पेस्ट कमांड का यूज करते हैं। अब क्या करना है आपको कि अगर मान लो आपको कॉपी कमांड यूज करनी, तो कॉपी कमांड कैसे यूज की जाती है? कोई कंटेंट आपने यहाँ लिखा और आप चाहते हो कि ये एक ही प्रकार का कंटेंट इन 2 पेज पे भी आ जाए, यहाँ इस पेज पे भी रहे और बाकी इन 2 पेजेस पे भी आ जाए। तो आप क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको क्या, सबसे पहले कमांड देंगे आप कॉपी कमांड। कॉपी कमांड देंगे तो मतलब कि इस कंटेंट की जो है कॉपी हो चुकी। देन आप जिस जिस पेज पे इसको ले जाकर चिपकाना चाहते हैं उस पे कर्सर ले जाइए और पेस्ट कमांड दीजिए। पेस्ट कमांड जैसे आप करेंगे तो ये कंटेंट यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, यानी ये कंटेंट यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपने कॉपियां की है, आपने कट नहीं किया है। कट करते तो ये कंटेंट यहाँ से हट जाता। ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट कमांड इस तरीके से काम करती है। तो कट कॉपी पेस्ट कमांड का ऑप्शन हमें किस टैब में मिलेगा भाई? हमें मिलेगा होम टैब में। होम टैब में भी किस बोर्ड में? होम टैब के किस ब्लॉक के अंदर? होम टैब के क्लिपबोर्ड के अंतर्गत हमें ये कमांड मिलती है। एक कमांड होती है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की मतलब आपने इस डॉक्यूमेंट पेज के अंदर, इस डॉक्यूमेंट पेज के अंदर आपने टेक्स्ट का साइज क्या रखा है, टेक्स्ट पे कलर क्या रखा है, टेक्स्ट पे आपने केस कौन सा लगा रखा है, टेक्स्ट को स्टाइल कौन सी दे रखी है, तो जिस भी प्रकार की फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पर कर रखी है, तो इस पेज पे आपने इस टेक्स्ट पे जो भी फॉर्मेटिंग कर रही है की है और चाहते हो कि दूसरे पेज पर ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेटिंग बाकी टेक्स्ट पे भी आ जाए, तो एक फॉर्मेटिंग को कॉपी करने हेतु, ठीक है, टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करने हेतु हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं। और फॉर्मेट पेंटर की कमांड भी हमें कहाँ मिलती है भाई? क्लिपबोर्ड के अंदर मिलती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए। तो इस तरीके से होम टैब के अंतर्गत जो पहला ब्लॉक आता है क्लिपबोर्ड आता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप, इसका उपयोग एक डॉक्यूमेंट में कट कॉपी पेस्ट से संबंधित कार्य हेतु किया जाता है। एमएस वर्ड में कट व कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में सेव किया जाता है। भाई आप कट कर रहे हो तो वो यहाँ क्लिपबोर्ड में सेव रहेगा, तब भी तो वो कॉपी हो सकता है दूसरी जगह, अगर नहीं भी करो तब भी वो वहाँ रहेगा। ठीक है, चलिए क्लिपबोर्ड में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, तो क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस पे अगर हम एक बार बात कर लेते हैं तो क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस में देखो सबसे पहले आता है इसके अंतर्गत कट कमांड। कौन सी कमांड? कट कमांड। कट कमांड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी। कट कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है भाई? कंट्रोल प्लस सी। क्या यूज है इसका? सिलेक्टेड टेक्स्ट या किसी ऑब्जेक्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से अन्य स्थान पर मूव करने हेतु कट कमांड का यूज किया जाता है। कॉपी कमांड की बात करें तो कॉपी कमांड कंट्रोल प्लस सी। कॉपी कमांड में क्या है भाई? कंट्रोल प्लस सी। कॉपी कमांड जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी, ये कट कमांड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। यहाँ करेक्शन कर लीजिए, कंट्रोल प्लस एक्स लिखना।
कॉपी कमांड जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+C सेलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की एक या अन्य और प्रतिलिपि कॉपियां बनाने हेतु। ठीक है, आपको एक से अधिक कॉपियां बनानी है तो हम कंट्रोल+C कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो इसका नोट, कट एवं कॉपी ऑप्शन ऑब्जेक्ट जैसे इमेज, चित्र, आकृति, टेक्स्ट आदि को सिलेक्ट करने के बाद एक्टिव होते हैं। भाई कट कमांड और कॉपी कमांड ये यूज कब करोगे, जब आप किसी चित्र को, इमेज को, आकृति को सेलेक्ट कर लेगा। अगर उनको सेलेक्ट नहीं करोगे तो कट कॉपी कमांड काम ही नहीं करेगी। नेक्स्ट बात करें पेस्ट कमांड जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+V। कॉपी या कट किए गए ऑब्जेक्ट को किसी अन्य स्थान पर पेस्ट यानी चिपकाने हेतु पेस्ट कमांड का यूज किया जाता है। और ये पेस्ट कमांड जो है वो एक तरीके से अगर हम बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करने के बाद ही एक्टिव होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने भले ही सेलेक्ट कर लिया हो, सेलेक्ट करने पर आप डायरेक्ट उसको पेस्ट करना चाह रहे हो तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कमांड जब ही काम करती है जब आपने उस पर कट कॉपी कमांड लगा रखी हो। ठीक है, चलिए तो कट कॉपी कमांड हो गई है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो फॉर्मेट पेंटर, कंट्रोल+Shift+C इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Shift+C। कंट्रोल+Shift+C एक ऑब्जेक्ट पर लागू की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करना और कॉपी करके उसको दूसरे वाले किसी भी नॉर्मल से कंटेंट पर वापस से फॉर्मेट करना। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही जो माउस पॉइंटर होता है वो पेंट ब्रश में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आपने फॉर्मेट पेंटर का वाली कमांड को क्लिक किया है, ये कैसे पता चलेगा, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो जो आपका माउस पॉइंटर होगा वो ब्रश की आकृति में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर होम टैब का अपन ने पहले वाला ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है। अब होम टैब के अंतर्गत जो नेक्स्ट ब्लॉक आता है वो आता है फॉन्ट ब्लॉक। फॉन्ट ब्लॉक कह दीजिए इसे, या इसे कह दीजिए फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, फॉन्ट ब्लॉक या फॉन्ट ग्रुप। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि भाई फॉन्ट ब्लॉक किस तरीके का, इसमें क्या क्या हमें कमांड देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड के बाद वाला जो ब्लॉक होता है वो होता है फॉन्ट ब्लॉक। इस फॉन्ट ब्लॉक के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो सबसे पहले आपको कमांड किसकी मिलेगी। पहले चीज अब देखते हैं कि फॉन्ट ब्लॉक दिखता कैसा है। ये आपके होम टैब और इस होम टैब का ये फॉन्ट ब्लॉक। इस फॉन्ट ब्लॉक के अंतर सबसे पहली कमांड मिलती है आपको फॉन्ट टाइप की। क्या मिलती है भाई, फॉन्ट टाइप की। अब ये जो फॉन्ट टाइप है उस फॉन्ट टाइप का यूज आप क्या करेंगे भाई, किसके लिए, ये किससे संबंधित है। सबसे पहली चीज तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ से इस फॉन्ट ब्लॉक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉन्ट ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कि एक टेक्स्ट से संबंधित फॉर्मेटिंग करने हेतु, एमएस वर्ड के अंदर एक टेक्स्ट से संबंधित फॉर्मेटिंग करने हेतु हम निम्न में से किस ब्लॉक का यूज करते हैं। तो हम फॉन्ट ब्लॉक या फॉन्ट ग्रुप का यूज करते हैं। अब फॉन्ट की टेक्स्ट मतलब एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या क्या हो सकती है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हो, एक फॉन्ट का साइज चेंज करना हो। फॉन्ट के साइज को भाई आप फॉन्ट का साइज क्या रखोगे, किस आकार में आपका फॉन्ट दिखना चाहिए। ठीक है, तो फॉन्ट का साइज चेंज करने हेतु, फॉन्ट का टाइप चेंज करने हेतु, टाइप बोले तो कि भाई आपने जो टाइप किया है टेक्स्ट वो किस वर्तन मतलब वो किसके अंदर है, किस लिपि के अंदर है। भाई आप हिंदी में टाइप कर रहे हो, इंग्लिश में टाइप कर रहे हो या किसी और भाषा में टाइप कर रहे हो, तो वो कहलाती है फॉन्ट टाइप। या जिसे हम कह सकते हैं फॉन्ट की शैली, है ना, किस शैली के अंदर जो है आपने फॉन्ट लिखा है, तो वो होता है फॉन्ट टाइप। तो एक फॉन्ट का फॉन्ट टाइप चेंज करने हेतु। फिर हम बात करें कि फॉन्ट आपने लिखे किस तरीके से हैं, क्या सारे ही फॉन्ट छोटे अक्षर में है या सारे ही फॉन्ट बड़े अक्षर में है, तो उसको कहेंगे फॉन्ट का केस। क्या कहेंगे भाई, फॉन्ट केस। ठीक है, तो फॉन्ट का केस चेंज करने हेतु। फिर बात करते हैं कि फॉन्ट का कलर क्या आपने रखा है, फॉन्ट को आपने किस रंग से प्रदर्शित कर रखा है एक डॉक्यूमेंट पेज में। तो फॉन्ट को कलर से संबंधित मतलब फॉन्ट कलर संबंधित अगर कोई परिवर्तन करना हो। फिर बात करते हैं फॉन्ट को लिखने का स्टाइल, यानी फॉन्ट पे आपने कौन सी स्टाइल दी है। कुछ लोग फॉन्ट को तिरछा करके लिखते हैं, कुछ लोग फॉन्ट को बिल्कुल सीधा लिखते हैं। ठीक है, या फिर फॉन्ट के नीचे जो है अंडरलाइंस दी हुई होती है, तो वो कहलाती है फॉन्ट की स्टाइल। क्या कहलाती है भाई, फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, फिर बात करें कि फॉन्ट के कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं, उन इफेक्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भाई इनसे संबंधित अगर आपको कुछ भी चेंज करना है या इनसे संबंधित आपको कोई भी कार्य करना है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट केस, कलर, स्टाइल एंड इफेक्ट, अगर आपको एक फॉन्ट से संबंधित ये सब कार्य करने हैं, देन हम होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक या फॉन्ट ग्रुप पे जाएंगे। समझ में आ गई। तो फॉन्ट ब्लॉक का यूज क्या है होम टैब में, किससे संबंधित है, ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए
अब बात करते हैं कि इस फ़ॉन्ट ब्लॉक या फ़ॉन्ट ग्रुप में होम टैब में सबसे पहली कमांड मिलती है आपको फ़ॉन्ट टाइप की। किसकी मिलती है भाई? फ़ॉन्ट टाइप। इसको फ़ॉन्ट टाइप कह दीजिए या इसको फ़ॉन्ट फेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट टाइप कह दो या फ़ॉन्ट फेस कह दो, यानी फ़ॉन्ट का प्रकार या फ़ॉन्ट की शैली। क्या कह सकते हैं? फ़ॉन्ट की शैली। कि भाई आपने किस लिपि के अंतर्गत इसको लिखा है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन क्या बनता है कि जब आप वर्ड की विंडो ओपन करते हैं और वर्ड की विंडो में जब आप होम टैब को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट रूप से पहले से यहाँ पर कौन सा फ़ॉन्ट टाइप या फ़ॉन्ट फेस जो है वो यहाँ पर लिखा होता है। भाई जो पहले से सेट है, अगर आपने उसी में काम करना शुरू कर दिया तो वो कहलाता है बाय डिफॉल्ट। अब आप उसको चेंज कर सकते हो, भाई देवनागरी लिपि यहाँ उठा सकते हो, सिंधी भाषा उठा सकते हो, उर्दू भाषा उठा सकते हो, काफ़ी कुछ मिलता है। इस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इस बॉक्स की भी एक लिस्ट होती है और इसके पुल डाउन मेन्यू को जब आप ओपन करते हो तो यहाँ लिस्ट ओपन होती है और उस लिस्ट में बहुत सारे फ़ॉन्ट टाइप होते हैं। जैसे टाइम न्यू रोमन होता है, कैलिब्री होता है ना, काफ़ी फ़ॉन्ट शैली फ़ॉन्ट के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ इस वाली कमांड का यूज़ करके हम एक फ़ॉन्ट की शैली को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का टाइप या फ़ॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनता है कि फ़ॉन्ट टाइप चेंज करने हेतु या फ़ॉन्ट फेस चेंज करने हेतु हम निम्न में से किस कमांड का यूज़ करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट टाइप या फ़ॉन्ट फेस कमांड का यूज़ करते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फेस क्या होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फेस, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट टाइप या बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फेस होता है कैलिब्री। क्या होता है भाई? कैलिब्री होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको रेडी रखना है अपना। चलिए, तो अपन चेंज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे लिस्ट में दिए हुए होंगे उसके हिसाब से अपन इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए। फिर बात करते हैं कि ये जो फ़ॉन्ट टाइप वाला ये बॉक्स है, इसी के पास में एक छोटा बॉक्स और बना होता है और इस बॉक्स के अंदर इसको हम डायलॉग बॉक्स कह दें। तो ये जो डायलॉग बॉक्स होता है, इसमें प्रदर्शित होता है फ़ॉन्ट का साइज़। क्या प्रदर्शित होता है भाई? फ़ॉन्ट का साइज़। तो यहाँ फ़ॉन्ट का साइज़ यानी कि अगर हमें एक फ़ॉन्ट से संबंधित उसके आकार में कोई परिवर्तन करना है, यानी फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाना है या घटाना है, तो यहाँ पर इस वाले डायलॉग बॉक्स की सहायता से हम फ़ॉन्ट के साइज में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ एक लिस्ट ओपन होती है। अब अगर यहाँ से भी बात की जाए तो यहाँ पे क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं इस फ़ॉन्ट साइज के डायलॉग बॉक्स से। पहला क्वेश्चन बनेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट इस फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट इस फ़ॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स के अंतर्गत अगर बात की जाए तो फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फ़ॉन्ट का साइज़ है ना? तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ होता है 11। कितना भाई? 11 पॉइंट होता है। ठीक है? अब इस फ़ॉन्ट के साइज़ को आप कितना चेंज कर सकते हो? तो सिर्फ़ इस डायलॉग बॉक्स की बात की जाए। पूछा जाता है कि वर्ड का जो ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, इसमें मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है 8 पॉइंट। कितना होता है भाई? 8 पॉइंट होता है। जबकि इसके अंतर्गत मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? तो भाई मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है 72। कितना होता है? 72। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, फ़ॉन्ट साइज़ से संबंधित। एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट पेज में फ़ॉन्ट के आकार को परिवर्तित करने हेतु या फ़ॉन्ट के साइज़ को रीसाइज़ करने हेतु जब हम फ़ॉन्ट ब्लॉक के इस फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज़ करते हैं, तो उससे संबंधित हमें क्या-क्या क्वेश्चन रेडी करने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 11 पॉइंट होता है, मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ 8 पॉइंट होता है, मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ 12 पॉइंट होता है, ठीक है? अब इस लिस्ट का यूज़ क्या है? इस लिस्ट में भई आपको पता है कि भई 8 से लेके 72 पॉइंट तक की इसमें लिस्ट होती है। तो जैसे ही आप फ़ॉन्ट का साइज़ मान लो आपको 42 रखना है, आप इस लिस्ट पे जाइए, मतलब इस पे क्लिक कीजिए, इस फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को आप खोलिए और फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलोगे तो यहाँ लिस्ट ओपन हो जाएगी और उसमें से आप 42 को सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका फ़ॉन्ट साइज़ 42 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करा, फ़ॉन्ट के साइज़ को डायरेक्ट ही अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए उतना आपने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अब सपोज़ कीजिए कि अगर आपको फ़ॉन्ट का साइज़ 73 रखना है या आपको फ़ॉन्ट का साइज़ 7 पॉइंट रखना है, तो वो आप इस लिस्ट के माध्यम से ही कर सकते। क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ 8 रखा गया है, मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ 72 रखा गया है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि जब आपको 7 और 73 करना है तो इस फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज़ कैसे होगा? तो अब देखिएगा कि अब अगर मान लो कि आपको फ़ॉन्ट के साइज़ को 73 या 8 से कम रखना है,
तो यहीं पे फ़ॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स के पास में ही एक ऑप्शन होता है, जो ऑप्शन होता है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। क्या होता है भाई? इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। अब ये जो इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ है, इस इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के माध्यम से आप फ़ॉन्ट का साइज़ एक-एक पॉइंट बढ़ा सकते हो। जैसे 72 तो मान लो डायरेक्ट आपने इस लिस्ट से उठा लिया, लेकिन अगर आपको 74 करना है, 74 करना है, तो आप क्या करेंगे? इस इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ को 2 बार, मतलब 2 बार आप इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ करेंगे, तो फ़ॉन्ट साइज़ ऑटोमैटिकली एक-एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है? तो जितना पॉइंट आपको बढ़ाना है, उतनी बार आपको इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ करना पड़ेगा, एक-एक पॉइंट बढ़ाने हेतु। इसी तरीके से अगर 8 से कम रखना है, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन होगा डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। क्या होगा भाई? डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, जिससे फ़ॉन्ट की साइज़ को क्या किया जा सकता है? छोटा किया जा सकता है। तो भाई यहाँ पर देखो, फ़ॉन्ट का टाइप हो गया, फ़ॉन्ट की साइज़ हो गई। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, तो इंक्रीज और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज के माध्यम से आप फ़ॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर फ़ॉन्ट केस का। किसका ऑप्शन आएगा भाई? फ़ॉन्ट केस का ऑप्शन आएगा, ठीक है? अब ये फ़ॉन्ट केस क्या है? फ़ॉन्ट केस की बात करूँ तो फ़ॉन्ट केस होते हैं 5 प्रकार के। एमएस वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट केस होते हैं 5 प्रकार के। 5 टाइप फ़ॉन्ट केस के कौन-कौन से हैं? यहाँ लिख लेते हैं एक बार, देखो ये फ़ॉन्ट केस। फ़ॉन्ट केस की बात करें तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले होता है लोअर केस। कौन सा केस भाई? लोअर केस, जिसमें सभी फ़ॉन्ट जो है स्मॉल लेटर में टाइप होते हैं। अगर सभी फ़ॉन्ट को आप स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं तो लोअर केस कर दीजिए फ़ॉन्ट का। अगर आप फ़ॉन्ट को सभी को बड़े लेटर में लिखना चाहते हैं, कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं, तो अपर केस दे दीजिए। कैपिटल लेटर देते ही सारे फ़ॉन्ट आपके किस में हो जाएंगे भाई? अपर केस के अंदर हो जाएंगे। अपर केस देते ही सारे लेटर कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। इसके अलावा एक होता है सेंटेंस। सेंटेंस केस में क्या होता है? प्रत्येक वाक्य की पहली वर्ड का पहला अक्षर जो है वो क्या हो जाता है? कैपिटल हो जाता है। एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। एक होता है ऑप्शन या एक केस होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इससे क्या होगा? जितने भी शब्द हैं उन शब्द के पहला अक्षर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। सेंटेंस केस में केवल वाक्य का पहला शब्द और पहले शब्द का भी पहला अक्षर कैपिटल होगा। जबकि कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंतर्गत क्या होगा कि जितने भी आपके मतलब जो वाक्य है उस वाक्य के प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे क्या होंगे? स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है? इसके जस्ट अपोजिट एक केस और होता है, वो होता है टोगल केस। क्या होता है भाई? टोगल केस। टोगल केस में क्या होगा कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर तो होगा स्मॉल लेटर और बाकी सारे जो होंगे वो क्या होंगे? कैपिटल लेटर, ठीक है? तो इस तरीके से फ़ॉन्ट के केस होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है कि एमएस वर्ड के अंतर्गत जो है फ़ॉन्ट केस कितने प्रकार के होते हैं? तो फ़ॉन्ट केस 5 प्रकार के होते हैं। या निम्न में से कौन सा एक एमएस वर्ड का फ़ॉन्ट केस नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो बढ़े आगे। तो चलिए यहाँ पे ये फ़ॉन्ट केस देख लिया अपन ने, इंक्रीज एंड फ़ॉन्ट मतलब फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट टाइप और फ़ॉन्ट केस के बारे में अपन ने यहाँ पे देख लिया। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखना कि यहाँ पर इस जो ये फ़ॉन्ट टाइप वाला बॉक्स था, इसके नीचे आपको ये कुछ इस तरीके से लिखे हुए दिखाई देंगे। इनका मतलब होता है फ़ॉन्ट की स्टाइल, कि भाई आपने फ़ॉन्ट को किस स्टाइल में लिखा है। तो इसमें देखो फ़ॉन्ट स्टाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एमएस वर्ड के अंतर्गत फ़ॉन्ट स्टाइल होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की भाई? 4 प्रकार की फ़ॉन्ट स्टाइल होती है। 4 प्रकार की एमएस वर्ड में 4 प्रकार की फ़ॉन्ट स्टाइल कौन-कौन सी होती है? तो फ़ॉन्ट स्टाइल में एक होता है बोल्ड, एक होता है इटैलिक, एक होता है अंडरलाइन। तो भाई जब यहाँ पर 3 ही प्रदर्शित किए जा रहे हैं तो चौथा फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है? तो चौथा फ़ॉन्ट स्टाइल की अगर मैं बात करूँ, तो जब आप ये स्टाइल अगर लागू नहीं कर रहे हैं किसी टेक्स्ट पे, तो आपका टेक्स्ट एक नॉर्मल उसमें स्टाइल में लिखा जा रहा है ना, तो नॉर्मल स्टाइल में यानी सामान्य स्टाइल में लिखा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एमएस वर्ड के अंतर्गत बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल होता है रेगुलर। क्या होता है भाई? बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल होता है रेगुलर, जिसको आप चेंज कर सकते हो बोल्ड में, इटैलिक में या अंडरलाइन में। क्लियर हो गई ये बात? तो ये जो है 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं फ़ॉन्ट की स्टाइल। 4 मतलब ऑलरेडी जो रहता है वो तो रेगुलर है ना? और उसको आप चेंज बोल्ड, इटैलिक इसमें कर सकते हो। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो फ़ॉन्ट स्टाइल होती है 4 प्रकार की, रेगुलर, बाय डिफ़ॉल्ट और बाकी बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अब बोल्ड में कैसे दिखाई देंगे?
बोल्ड की अगर बात करूं तो इसके लिए आपको एक ही याद रखनी है कि अक्षरों को गहरा करके दिखाने हेतु, अक्षरों को गहरा करके दिखाने हेतु बोल्ड स्टाइल या बोल्ड इफेक्ट का यूज किया जाता है। की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+B। क्या होती है भाई? कंट्रोल+B। अक्षरों को तिरछा करके लिखने हेतु, अक्षरों को तिरछा करके लिखने हेतु इटैलिक कमांड का यूज किया जाता है या इटैलिक स्टाइल दी जाती है, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+I। क्या होती है भाई? कंट्रोल+I। इसी तरीके से किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन लगाने हेतु अंडरलाइन स्टाइल दी जाती है, अंडरलाइन स्टाइल दी जाती है, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+U। क्या होती है भाई? कंट्रोल+U। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है एक फ़ॉन्ट की स्टाइल भी दे सकते हैं, फ़ॉन्ट की स्टाइल को भी चेंज किया जा सकता है। चलो अब आगे बढ़े, तो यहाँ पर तो देखो भाई ये स्लाइड जो है फुल हो गई है, तो पहले तो जो इतना पढ़ा है उसको अपन देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद में इसमें और क्या क्या है, जैसे फ़ॉन्ट इफेक्ट क्या है, वो सब कुछ अपन देखते हैं। तो फ़ॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर फ़ॉन्ट, अगर आपको फ़ॉन्ट बॉक्स ओपन करना है, सपोज कीजिए कि आपने MS वर्ड प्रोग्राम ओपन कर रखा है और आप एक फाइल बना रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हैं, और उस समय जब आप वर्तमान में डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट पेज पे आप काम कर रहे हैं, उस समय मान लो कि वर्तमान में आपने पेज लेआउट टैब ओपन कर रखी है। अब आपकी टैब तो पेज लेआउट ओपन है, लेकिन आपको फ़ॉन्ट से संबंधित कुछ परिवर्तन करना है, जैसे फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाना है या फ़ॉन्ट पे कलर देना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे कि आपके पास 2 ऑप्शन है। आप पेज लेआउट टैब से सीधा स्विच करो होम टैब पे, और अगर आप होम टैब पे स्विच नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करोगे, पेज लेआउट टैब ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो टेक्स्ट एरिया है, जो आपका डॉक्यूमेंट पेज है, वहीं पर आप जो है जिस शब्द से रिलेटेड आप कुछ परिवर्तन करते हो, शब्द को सेलेक्ट कर लो, और फिर आप एक शॉर्टकट की प्रेस करो, कंट्रोल+Shift+F। क्या आप प्रेस करो भाई? कंट्रोल+Shift+F। तो कंट्रोल+Shift+F जैसे ही करोगे तो उस पेज पर ही एक फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मतलब होम टैब का फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने हेतु की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Shift+F। अब देखो कंफ्यूजन क्या होता है, हमने क्लिपबोर्ड के अंतर्गत एक कमांड पढ़ी है फॉर्मेट पेंटर। क्या पढ़ी है भाई? फॉर्मेट पेंटर। उसकी शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं तो उसकी शॉर्टकट की थी कंट्रोल+Shift+C। क्या थी भाई? कंट्रोल+Shift+C, उसकी तो शॉर्टकट की ये थी। लेकिन अगर फ़ॉन्ट ब्लॉक ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+Shift+F। तो ये F हमेशा कंफ्यूज करता है कि ये F जो है फॉर्मेट पेंटर को ओपन करने की शॉर्टकट की है, मतलब कंट्रोल+Shift के साथ में, या जो है फ़ॉन्ट ब्लॉक को खोलने की एक शॉर्टकट की है। तो आपको याद रखना है फ़ॉन्ट ब्लॉक को खोलने की शॉर्टकट की। चलो, MS वर्ड में जैसे ही आप ये शॉर्टकट की प्रेस करते हो कंट्रोल+Shift+F, तो पूरी होम टैब ओपन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उसका फ़ॉन्ट ब्लॉक ओपन हो जाता है। MS वर्ड में फ़ॉन्ट संबंधित डायलॉग बॉक्स को ओपन करने हेतु ये कंट्रोल+Shift+ ये वाली कमांड जो है ये दी जाती है डायलॉग बॉक्स को ओपन करने। तो अगर डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो फिर कंट्रोल+O कमांड दे दो आप, और फ़ॉन्ट बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। फ़ॉन्ट को टाइप फेस या फ़ॉन्ट फेस भी कहा जाता है। भाई फ़ॉन्ट की जो फ़ॉन्ट है, उस फ़ॉन्ट को हम क्या कहते हैं? टाइप, फ़ॉन्ट का टाइप, मतलब फ़ॉन्ट फेस कह सकते हैं। फ़ॉन्ट के टाइप को फ़ॉन्ट फेस ही कहा जाता है। ठीक है? तो फ़ॉन्ट टाइप या फ़ॉन्ट फेस, या इसको हम कह सकते हैं फ़ॉन्ट की शैली। क्या कह सकते हो? फ़ॉन्ट की शैली कह सकते हो। अब फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स या फ़ॉन्ट फेस या फ़ॉन्ट टाइप बॉक्स आपको ओपन करना है, उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+Shift+D। कंट्रोल+Shift+D, है ना? या फिर नॉर्मली आप करो कंट्रोल+D। भाई दोनों दोनों शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। आप कंट्रोल+D देके भी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो, कंट्रोल+Shift+F इससे भी आप फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का टाइप क्या होता है भाई? बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट टाइप क्या होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट टाइप होता है कैलिब्री, ये हम पढ़ चुके हैं। एग्जाम और अन्य फ़ॉन्ट टाइप क्या होते हैं? जैसे टाइम न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री, एरियल बोल्ड, इम्पैक्ट, ये सारे क्या है भाई? फ़ॉन्ट के टाइप है, फ़ॉन्ट की शैली है। फिर इस फ़ॉन्ट वाले ब्लॉक के अंतर्गत हमें जो है पहली कमांड तो फ़ॉन्ट फेस की मिली, फिर सेकंड कमांड हमें को मिलेगी फ़ॉन्ट साइज़ की। फ़ॉन्ट साइज़ इसको ओपन करने के लिए कंट्रोल+Shift+P, कंट्रोल+Shift+P, तो उससे फ़ॉन्ट साइज़ वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो लिस्ट मैंने आपको बताई थी कि भई ये 8 और 72 वाली ये लिस्ट ओपन हो जाती है, ठीक है?
इसके माध्यम से फ़ॉन्ट या टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 11 पॉइंट होता है। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है भई? 11 पॉइंट होता है, ठीक है? और अगर आपसे पूछे कि फ़ॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स में कितना होता है, तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिनिमम कितना 8 पॉइंट और मैक्सिमम कितना भई? मैक्सिमम होता है 72 पॉइंट, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट देखिए कि एमएस 2010 में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में एमएस 2010 तक तो वो था, लेकिन एमएस 2011 की बात करें हम, है ना, और फिर नवीनतम वर्जन की भी अभी तक की भी बात करें, तो एमएस 2010 से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में एक फ़ॉन्ट का न्यूनतम साइज 8 पॉइंट, कितना भाई? 8 पॉइंट, यहाँ 8 पॉइंट लिखेंगे, कितना? 8 पॉइंट, ठीक है? जबकि अधिकतम फ़ॉन्ट साइज 72 पॉइंट होता है। एमएस वर्ड में एक फ़ॉन्ट का न्यूनतम साइज 1 पॉइंट व अधिकतम फ़ॉन्ट 1638 हो सकता है, 1638 पॉइंट हो सकता है। समझ में आ गई आपको बात? भाई जब आपसे सिर्फ ओनली फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की पूछे, तब तो मिनिमम 8 पॉइंट, मैक्सिमम 72 पॉइंट। और वैसे अगर हम बात करें, तो एमएस वर्ड के अंदर एक फ़ॉन्ट के साइज़ को कितना छोटा किया जा सकता है, तो हम इसको जो है 1 पॉइंट तक छोटा कर सकते हैं। और कितनी लिमिट तक इसको हम बढ़ा सकते हैं, तो 1638 पॉइंट तक हम बढ़ा सकते हैं। 1638 के बाद में हमारे पास में एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद में रखनी है। चलिए, फिर बात करते हैं, हमने ऑप्शन देखा था ग्रो फ़ॉन्ट या इंक्रीज फ़ॉन्ट का। तो ग्रो फ़ॉन्ट या इंक्रीज फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो? फ़ॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हो, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, या कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज वाला ऑप्शन, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज वाला ऑप्शन, ठीक है? तो सिलेक्टेड टेक्स्ट के फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाया जा सकता है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज वाली कमांड के माध्यम से, ठीक है? ये आपको शॉर्टकट की भी प्रत्येक की याद रखनी जरूरी है। नेक्स्ट बोलो कि फ़ॉन्ट की साइज को पॉइंट में मापी जाती है, तो भाई पॉइंट में मापी जाती है, ये तो हमने देख लिया। आइकन ए, ये यहाँ पर देखो, जो आइकन आपको वहाँ फ़ॉन्ट ब्लॉक में इस तरीके से बना हुआ दिखाई देगा और इसमें ये कैपिटल ए लिखा हुआ दिखाई देगा। तो डिफ़ॉल्ट रूप से साइज को 1 पॉइंट बढ़ाता है, लेकिन इसे कम ज़्यादा किया जा सकता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए नेक्स्ट देखो, श्रिंक फ़ॉन्ट साइज या डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज वाली कमांड। श्रिंक या डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज वाली कमांड, इनकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस लेस देन साइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, या कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन, ठीक है? तो ये वाली जो तीनों शॉर्टकट की है, वो है श्रिंक फ़ॉन्ट या डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज की। सेलेक्टेड टेक्स्ट में फ़ॉन्ट साइज को घटाना, तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट ब्लॉक में इसका आइकन क्या दिखाई देगा? स्मॉल लेटर में ए लिखा हुआ होगा, ठीक है? वो इससे आप पहचान कर लोगे कि भाई ये श्रिंक फ़ॉन्ट साइज की कमांड है, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज की कमांड है। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट देखो, हमने पढ़ा चेंज केसेस, है ना, कि भाई एक फ़ॉन्ट के साइज के केसेस कितने होते हैं एमएस वर्ड में हम बात करें। तो एमएस वर्ड के अंतर्गत अगर हम बात करें, पहले तो इसका आइकन आपको इस तरीके से दिखाई देगा, एक कैपिटल ए लिखा हुआ होगा और इसी के पास में छोटा मतलब स्मॉल ए लिखा हुआ है। ये आइकन बताता है कि यहाँ से आप जो है एक फ़ॉन्ट के केस को चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट के केस को चेंज किया जा सकता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। क्या होती है भाई? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। इसके द्वारा टेक्स्ट के केस को बदला जाता है और एमएस वर्ड के अंदर 5 प्रकार के केस होते हैं। तो सबसे पहले आता है सेंटेंस केस। इसके द्वारा पूरे वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, बाकी सभी अक्षर को स्मॉल लेटर में बदला जाता है। जैसे यहाँ देखो, वेदांत क्लासेस की जो ये हमने फ़ॉन्ट लिखे हैं, यहाँ पर ये सारे फ़ॉन्ट कैपिटल लेटर में, ठीक है? ये तो ये पूरा वेदांत क्लासेस एक सेंटेंस मान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत देखो कि क्या है कि पूरे वाक्य का पहला अक्षर, पूरे वाक्य का पहला अक्षर, तो ये वी जो है ये कैपिटल आएगा, बाकी सारे क्या आएंगे? बाकी सभी जो है छोटे रूप में आएंगे और स्मॉल लेटर के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस आता है लोअर केस। नाम से ही पता चल रहा है, जब सारा सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखा होगा, तो इसके द्वारा वाक्य के सभी अक्षरों को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो स्मॉल लेटर में कैसे लिखोगे आप? तो स्मॉल लेटर में बात करें तो इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वेदांत क्लासेस के नाम, वेदांत क्लासेस का ये पूरा नाम मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, ठीक है? नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है अपर केस। इसके द्वारा वाक्य के सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर में देखो इस तरीके से सारे अक्षर किस में आ गए भाई? कैपिटल लेटर में बदल दिया गया है। नेक्स्ट देखो, कैपिटलाइज ईच वर्ड की बात हुई थी, मतलब प्रत्येक अक्षर का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, है ना, कैपिटल। इसके द्वारा संपूर्ण वाक्य में प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर व अन्य अक्षरों को स्मॉल लेटर में बदला जाता है।
तो यहाँ देखो ये जैसे मैंने लिखा है कंप्यूटर इज ए मशीन, ये एक पूरा वाक्य लिखा हुआ है। तो इसमें देखो कि ये कंप्यूटर शब्द है, इसका पहला लेटर सी कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। इसमें आई कैपिटल है, एस स्मॉल है, ए कैपिटल है। मशीन में देखो एम कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल। तो कैपिटलाइज इस वर्ड का मतलब है जितने शब्द आपने एक वाक्य में यूज किए हैं उसके प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टोगल केस। प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में वे अन्य अक्षरों को कैपिटल लेटर में बदलता है। तो यहाँ जब आप वेदांत क्लासेस का नाम लिखेंगे तो यहाँ देखो टोगल केस में ये पहला अक्षर वी तो आएगा छोटा, और बाकी सारे किस में आएंगे, कैपिटल लेटर में आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्लास का ये सी छोटा, बाकी सारे कैपिटल लेटर। ठीक है, तो ये होता है टोगल केस। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमने ऑप्शन देखा था फोंट स्टाइल का। नेक्स्ट कमांड क्या आई थी भाई, फोंट स्टाइल की कमांड। एमएस वर्ड में बनी फाइल का बाय डिफॉल्ट फोंट स्टाइल रेगुलर होता है। फोंट स्टाइल 4 प्रकार की होती है, उसमें से सबसे पहले हम बात करें बोल्ड। तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को मोटे या गहरे आकार में लिखने हेतु हम बोल्ड स्टाइल यूज करते हैं। और जैसे आप बोल्ड स्टाइल यूज करोगे तो देखो सारे अक्षर बोल्ड आ जाएंगे, गहरे रूप में आ जाएंगे। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+B, ये हम पढ़ चुके हैं। इटैलिक स्टाइल डालोगे तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को तिरछा करके लिखने हेतु, तो जैसे ही आप ये इटैलिक स्टाइल डालोगे ये कुछ इस प्रकार से लिखे जाएंगे, ये फोंट जो है इस तरीके से तिरछे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो वो कहलाता है इटैलिक स्टाइल, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+I। क्या होती है भाई, कंट्रोल+I। नेक्स्ट देखो अंडरलाइन। अंडरलाइन स्टाइल से पहले तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+U। टेक्स्ट के नीचे लाइन प्रदर्शित करने हेतु, जैसे कि ये वेदांत क्लासेस का नाम लिखा हुआ है, इसके नीचे अगर आपको अंडरलाइन देनी है तो अंडरलाइन स्टाइल का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट देखो रेगुलर। तो रेगुलर के लिए आप याद रखोगे भाई बाय डिफॉल्ट फोंट स्टाइल क्या होता है, रेगुलर होता है। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने जो है उस फोंट वाले ग्रुप में देख लिया था। अब देखो फोंट ब्लॉक के अंतर्गत ये जो फोंट स्टाइल जहाँ लिखी होती है उसी के पास में आपको ऑप्शन मिलेंगे फोंट इफेक्ट के। किसके ऑप्शन मिलेंगे भाई, फोंट इफेक्ट के। फोंट इफेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से फोंट स्टाइल मिलेगा। ये फोंट इफेक्ट होते हैं, ये फोंट इफेक्ट आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो ये वाला, जहां पर देखो 3 टेक्स्ट लिखे हुए हैं और इनको बीच में से काटा गया है ना। ये ऐसे ही दिख रहा है कि भाई ये शब्द जो है ये काटा गया है। इस इफेक्ट को कहते हैं स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। क्या कहते हैं भाई, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। तो सबसे पहली चीज तो कि आपसे यही क्वेश्चन पुटअप होगा कि एमएस वर्ड के फोंट ग्रुप में, एमएस वर्ड के फोंट ग्रुप में फोंट इफेक्ट होते कितने प्रकार के। जरूरी नहीं है एमएस वर्ड में, आगे हम जब एक्सेल पढ़ेंगे, पावर पॉइंट पढ़ेंगे, तो जहां पर भी होम टैब है वहां पर ये फोंट इफेक्ट एक ही प्रकार के होते हैं ना। फोंट इफेक्ट, फोंट स्टाइल, ये सब समान ही मिलेंगे आपको। तो फोंट इफेक्ट होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के भाई, 3 प्रकार के। तो सबसे पहली चीज कि भाई ये फोंट इफेक्ट 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक होता है स्ट्राइक थ्रू, एक होता है सबस्क्रिप्ट, और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्ट्राइक थ्रू। इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसके द्वारा टेक्स्ट के मध्य रेखा प्रदर्शित की जाती है। ये कमांड गलत टेक्स्ट को काटने हेतु भी प्रयुक्त की जाती है। भाई हम करते हैं ना, कुछ लिख रहे हैं हम, और उस समय हमारा हमसे अगर कोई शब्द गलत लिख दिया गया है तो हम क्या करते हैं, बीच में लाइन लिख के और ये प्रदर्शित कर देते हैं कि ये शब्द गलत है ना, मतलब ये शब्द काटा हुआ है। तो यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू कमांड के द्वारा या स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट के द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट के मध्य एक रेखा प्रदर्शित करेंगे, जिससे ये साबित होगा कि ये कमांड गलत टेक्स्ट को काटने हेतु उपयुक्त हुई। जैसे कि ये कंप्यूटर शब्द लिखा हुआ है, अब इसके अगर मैं इस शब्द को मैं सेलेक्ट करूंगी और इसको सेलेक्ट करके फिर जैसे ही मैं स्ट्राइक थ्रू वाले कमांड पे क्लिक करूंगी तो इस शब्द के बीच में एक लाइन आ जाएगी और ये शब्द जो है वो कट जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। तो ये होती है स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट होता है सब स्क्रिप्ट। क्या होता है भाई, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का पहले तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+=साइन, कंट्रोल+=साइन। कीबोर्ड से जैसे ही आप कंट्रोल+=साइन जिस पे है वो प्रेस करते हैं तो आपका जो है एक टेक्स्ट पे सब स्क्रिप्ट लागू हो जाता है। अब ये सब स्क्रिप्ट कमांड है क्या। सब स्क्रिप्ट की बात करूं तो देखो कि जैसे कि हम लोग साइंस के फॉर्मूला देखें, जैसे मैंने यहाँ लिखा H2 का फॉर्मूला, तो इस H के नीचे ये 2 कैसे आया, नीचे कैसे आया, है ना। तो एक तो ये तरीका, और एक मैं बात करूं जैसे कि मैंने लगाई 10⁴, ठीक है, तो ये घात के रूप में ये नंबर यहाँ कैसे आया। तो साइंस में ये फॉर्मूला बनाने के लिए कि भाई किसी एक टेक्स्ट के नीचे दूसरे टेक्स्ट को लाना चाहते हो, किसी एक टेक्स्ट के नीचे दूसरे टेक्स्ट को लाना चाहते हो, आधार में किसी टेक्स्ट को लाना चाहते हो, तो हम सबस्क्रिप्ट जो है इस इफेक्ट का यूज करते हैं।
की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू साइन। इसके द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सामान्य टेक्स्ट से छोटा फिर नीचे की ओर प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात किसी टेक्स्ट के थोड़ा नीचे दूसरा टेक्स्ट लगाने हेतु, जैसे कि यहाँ साइंस के फॉर्मूले लिखे हुए हैं H2NO3, तो यहाँ H के बाद में देखो 2 है, NO के बाद में 3 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर कि भाई किसी दूसरे टेक्स्ट के नीचे लगाने हेतु हम सब स्क्रिप्ट कमांड का यूज करते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट में बात करूं तो होती है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फिर से एक बार प्लस वाली की, है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फिर प्लस साइन वाली की प्रेस करनी। इससे क्या होगा कि एक टेक्स्ट पे आप जो है घात के रूप में किसी नंबर को लगा सकते हैं, पावर के रूप में किसी नंबर को यूज कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को पावर या घात में लिखने हेतु हम लोग जो है सुपर स्क्रिप्ट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फॉन्ट इफेक्ट कितने प्रकार के हो गए भाई? फॉन्ट इफेक्ट हो गए 3 प्रकार के, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट ये टेक्स्ट इफेक्ट है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को नई डिजाइन दी जा सकती है। ये टेक्स्ट इफेक्ट वाला ऑप्शन भी हमें फॉन्ट ब्लॉक में मिलता है। ठीक है, जैसे कि शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, तो ये यूज किया जा सकता है फॉन्ट ब्लॉक के। यहाँ पर भाई आपको समझ में आ गया होगा कि भाई स्ट्राइक थ्रू स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, ये साइन आपको सुपर स्क्रिप्ट का है। ये साइन अगर हम बात करें तो ये सब स्क्रिप्ट का है, और ये बात करें तो स्ट्राइक थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इस फॉन्ट ब्लॉक के अंतर्गत जो है हमें और क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फॉन्ट ब्लॉक में अगर हम बात करें आगे, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब आपको फॉन्ट का कलर देना है। फॉन्ट का कलर देने हेतु हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट ऐसा दिखता है जैसे कि हाईलाइट पेन से मार्क किया हो, मतलब जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसको आप डार्क हाईलाइट करना चाहते हो। ठीक है, तो हाईलाइट करने हेतु, ठीक है, तो टेक्स्ट कैसा दिखेगा उसको हाईलाइट करने हेतु हाईलाइट पेन जैसे मार्क किया जाएगा। सेलेक्टेड टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हम हाईलाइटर कलर प्रदर्शित कर सकते हैं। हम प्री डिफाइंड कलर यूज भी कर सकते हैं, परंतु किसी कलर को बदल नहीं सकते। टेक्स्ट हाईलाइट से क्या होता है भाई, आप उसको हाईलाइट कर दोगे लेकिन उसका कलर चेंज नहीं कर। कलर चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फ़ॉन्ट कलर वाली कमांड पे। फ़ॉन्ट कलर वाली कमांड से आप किसी भी फ़ॉन्ट के कलर को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, या किसी भी फ़ॉन्ट में आप एक कलर को सेट कर सकते हो। के द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं, किसके माध्यम से भाई? फ़ॉन्ट कलर के माध्यम से। चलिए आगे, तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर हो गया, फ़ॉन्ट कलर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, अब बात करें तो ये एमएस वर्ड की होम टेब ही चल रही है, और होम टेब के अंतर्गत जो है हमने 2 ब्लॉक तो कंप्लीट कर लिए हैं। हमने पढ़ लिया है क्लिपबोर्ड, जिसके अंदर हमने कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट कमांड के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा फ़ॉन्ट ब्लॉक, और फ़ॉन्ट ब्लॉक के अंतर्गत हमने जो है फ़ॉन्ट की साइज़, फ़ॉन्ट का टाइप, फ़ॉन्ट का इफ़ेक्ट, फ़ॉन्ट की स्टाइल और फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट के केस, ये सारी जो है हमने सारी कमांड पढ़ ली। अब नेक्स्ट ब्लॉक आता है पैराग्राफ ब्लॉक। क्या होता है भाई? पैराग्राफ ब्लॉक। जो पैराग्राफ ब्लॉक होता है, उस पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत आपको कौन कौन सी कमांड देखने को मिलती। तो अब पैराग्राफ ब्लॉक से संबंधित हो आपके क्वेश्चंस भी क्या पूछे जाएंगे। जैसे एग्जाम में पूछा आपसे कि एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के आगे बुलेट लगाने हेतु या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पेज में नंबरिंग देने हेतु निम्न में से किस ब्लॉक का यूज किया जाता है? तो पैराग्राफ ब्लॉक का यूज किया जाता है। यानी एक पेज है, सपोज कीजिए ये वर्ड का पेज है, और इस वर्ड के पेज में आपने 10 लाइनें टाइप कर ली है। अब इस 10 लाइनों के आगे आप नंबर देना चाहते हो 1 2 3 4 5, तो ये नंबर आप कैसे लगा सकते हो? या मान लो कि आपने जो है यहाँ पर जैसे शीर्षक लिखा है, टाइटल लिखा है, फिर उसके बाद में सब टाइटल लिखा है। जैसे किसी टॉपिक का नाम लिखा है, फिर उस टॉपिक के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो उन पॉइंट्स को आपने लिखा है, और फिर उसके बाद में आपने डिटेल से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, और पॉइंट में भी आपने एग्जाम्पल्स दिए। तो अब इस तरीके से कि भाई इनको कैसे प्रदर्शित करना है, इसको कैसे आप एक अच्छा भी अट्रैक्टिव भी लगे और समझ में भी आए, ये पॉइंट एक डिनोट भी हो कि भाई ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। जैसे आपने यहाँ किसी टॉपिक का नाम लिखा, तो यहाँ पर आपने डाल दिया, यहाँ पे बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर में आपने ए लिख दी। फिर इसके अंदर जो पॉइंट आपने लिए है वो सब टाइटल है, अब इनको आपने स्मॉल लेटर में आपने इसको पॉइंट कर दिया, जैसे ए बी सी। अब इसके अंतर्गत भी आपने एग्जाम्पल दिए, तो अब उन एग्जाम्पल के लिए आपने जो है ये रोमन संख्या वाली छोटी नंबरिंग डाल दी। इसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। क्या कहते हैं भाई? मल्टी लेवल लिस्ट, या इसको मल्टीपल लिस्ट भी कह सकते हो।
तो ये इस तरीके से भी अगर आपको एक पेज के अंदर मल्टीपल लिस्ट इंसर्ट करनी है, एक डॉक्यूमेंट पेज में बुलेट इंसर्ट करने हेतु, एक डॉक्यूमेंट पेज में नंबर इंसर्ट करने हेतु, या एक डॉक्यूमेंट पेज में मल्टीपल लिस्ट इंसर्ट करने हेतु हम होम टैब के जो है पैराग्राफ ब्लॉक का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो देखो पैराग्राफ ब्लॉक में कि एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट के अंतर्गत पैराग्राफ से संबंधित फॉर्मेटिंग हेतु जहां शब्द आ जाए पैराग्राफ से संबंधित फॉर्मेटिंग, होम टैब के पैराग्राफ ब्लॉक, होम टैब के पैराग्राफ ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इस ब्लॉक में निम्न कमांड होती। सबसे पहली कमांड बुलेट्स कमांड। इस कमांड के उपयोग से पैराग्राफ से पहले स्पेशल सिंबल लगाने के लिए किया जाता है। तो स्पेशल सिंबल आपको लगाने हो, अब देखो कि ना काफी सिंबल्स लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर राजस्थान की चित्रशैलियाँ ना, राजस्थान की चित्रशैलियाँ, अब आप सोचेंगे कि कंप्यूटर में कहाँ राजस्थान आ गया, बट एग्जाम्पल कैसे भी उठा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा मारवाड़ी शैली, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा मारवाड़ी शैली, या मैंने लिखा यहाँ पर शाहपुरी शैली, ठीक है, यहाँ मैंने शाहपुरी शैली लिखी, यहाँ मैंने लिखा किशनगढ़ी शैली, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ना यहाँ पर शैलियों के नाम लिख दिए, जैसे बीकानेरी शैली, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3-4 शैली के नाम लिख दिए। चलो कंप्यूटर का भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मैंने इनपुट डिवाइस की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ इनपुट डिवाइस के नाम लिख लिए, जैसे कि लाइक कीबोर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड का नाम लिखा, यहाँ मैंने माउस का नाम लिखा, यहाँ मैंने स्कैनर का नाम लिखा। अब मैंने ये सिर्फ नाम लिख दिए। अब इस नाम के आगे मैं जो भी सिंबल लगाऊंगी तो वो सिंबल्स लगाने के लिए मैं बुलेट्स का यूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैं बुलेट्स एक नॉर्मल पॉइंट या बिंदु के रूप में ले सकती हूँ, या मैं चाहूँ तो बुलेट्स स्टार शेप में ले सकती हूँ, स्टार शेप वाले बुलेट्स भी मिल सकते हैं। या मैं चाहूँ कि मुझे एरो के साइन से देना है तो एरो साइन वाले मुझे बुलेट्स मिल सकते हैं। या मैं चाहूँ कि मुझे कुछ और डिज़ाइन में बुलेट्स मिल जाए, तो मुझे इन नामों के आगे जो भी स्पेशल सिंबल देने हैं वो कहते हैं बुलेट्स। क्या कहते हैं भाई? बुलेट्स। तो देखो यहाँ पर बुलेट्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे बुलेट वाले कमांड में तो आपको विभिन्न प्रकार के बुलेट्स मिल जाएंगे। ये पॉइंट वाला, सर्किल वाला, रेक्टेंगल वाला, या ये राइट के साइन वाला, एरो के साइन वाला, तो बहुत सारे बुलेट्स की आपको यहाँ पे डिजाइन मिल जाएगी और आप जो है एक डॉक्यूमेंट पेज में बुलेट्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर नंबरिंग। बुलेट्स तो देखो किसी भी तरीके से लगा सकते हो आप। नंबरिंग की बात करें तो पैराग्राफ में नंबर लगाने हेतु तो मैंने आपको बताया कि मान लो कि आप सपोजली एक पेज के अंदर आपने 5 लाइनें लिखी हैं और इन 5 लाइनों के आगे आप नंबर डालना चाहते हैं 1 2 3 4 और ये 5, ये नंबर आपने डाल दी। क्लियर है? इसी तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट आपको डॉक्यूमेंट पेज में लगानी है तो जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने जैसे एक हेडिंग लगाई ये कि भाई राजस्थान की शैली, ये मेरा मेन टॉपिक है ना, ये मैंने टॉपिक का शीर्षक यहाँ लिख दिया राजस्थान की शैलियाँ, तो इसको तो मैंने लिखा 1 से। अब इस राजस्थान की शैली में मैं क्या क्या पढ़ूंगी, जैसे मैं मारवाड़ी शैली भी पढ़ूँ, ये मारवाड़ी शैली भी मुझे पढ़ानी है, जैसे मुझे बीकानेरी शैली भी पढ़ानी है, ठीक है। इनको ये मेरे क्या है, सब पॉइंट है, इस टॉपिक के मेरे सब पॉइंट है, तो इनको मैंने दे दिया तरीके की लिस्ट से नंबरिंग कर दिया। अब जैसे मैंने ये मारवाड़ी शैली पढ़ानी स्टार्ट करी है ना, तो इस मारवाड़ी शैली के अंतर्गत इसके जो भी एग्जाम्पल होंगे उन एग्जाम्पल को हो सकता है मैं इस लिस्ट लिख दूँ, एग्जाम्पल को मैं इस लिस्ट से लिख दूँ, तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट पेज में आप एक मल्टी लेवल लिस्ट को भी क्या कर सकते हो भाई, इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर हो गई ये बात? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हमें बात करें फ़ॉन्ट के अंदर, फ़ॉन्ट ग्रुप ही जो चल रहा है, सॉरी पैराग्राफ चल रहा है ना, तो इस पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत नेक्स्ट ऑप्शन मिलती है या नेक्स्ट कमांड मिलती है हमें इंडेंट। क्या मिलेगी भाई? इंडेंट सेट करना। अब पहली चीज इंडेंट होता क्या है भाई, इंडेंट किसे कहेंगे है ना, इंडेंट का मतलब होता है कि आपने कोई भी टेक्स्ट, तो देखो इंडेंट के लिए पहले आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि भाई ये जो टेक्स्ट, ये जो पेपर है, इस पेपर के अंतर्गत बाएं और दाएं मतलब लेफ्ट एंड राइट और ऊपर नीचे छोड़ा गया स्थान ये तो कहलाता है मार्जिन। क्या कहलाता है भाई? मार्जिन कहलाता है। अब इस मार्जिन लाइन से आपने किसी भी पैराग्राफ को किस जगह व्यवस्थित कर रखा है। अगर आपने इस लेफ्ट मार्जिन के पास में पैराग्राफ को रख रखा है तो इसका मतलब ये लेफ्ट इंडेंट है। अगर आपने मार्जिन पैराग्राफ को इस राइट मार्जिन की तरफ लिख रखा है इसका मतलब ये राइट इंडेंट। तो एक पैराग्राफ की या एक टेक्स्ट की मार्जिन लाइन से व्यवस्था वो कहलाती है इंडेंट। ठीक है,
तो यहाँ पर इंडेंट जो है दो प्रकार से दिया जा सकता है, राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट। देखो मार्जिन चार प्रकार के होंगे, मार्जिन होगा टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, जबकि और लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। तो मार्जिन लाइन तो या मार्जिन तो होता है चार प्रकार का, लेकिन हम इंडेंट की बात करें तो इंडेंट सिर्फ दो प्रकार के होंगे। इंडेंट दो प्रकार के होंगे और इंडेंट के लिए भाई एक ही, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, ठीक है। चलिए, तो इंडेंट वाला मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर मान लो कि ये पैराग्राफ है, अब ये देखो लेफ्ट मार्जिन के पास में है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे कि इस मार्जिन लाइन से अगर आपको दूर ले जाना है, अब इस मार्जिन लाइन से, लेफ्ट मार्जिन लाइन से अगर आप किसी भी पैराग्राफ को दूर ले जाते हैं, इसका मतलब आप उसको राइट इंडेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई? राइट इंडेंट दे रहे हैं। और अगर राइट में कोई पैराग्राफ है, अब उसको आप बाई ओर खिसका रहे हो, तो इसका मतलब आप उसको लेफ्ट इंडेंट, क्या दे रहे हो भाई? लेफ्ट इंडेंट दे रहे हो। इसके अलावा भी एक चीज है कि कोई पैराग्राफ यहाँ लेफ्ट मार्जिन के यहाँ है, तो आप इस पैराग्राफ के, इस पैराग्राफ और इस मार्जिन लाइन के बीच का जो ये स्पेस है, ये कहलाता है इंडेंट। पैराग्राफ और मार्जिन लाइन के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इंडेंट। अब ये इंडेंट आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। भाई इसको जैसे दूर खिसकाओगे तो इंडेंट बढ़ रहा है, और इसको पास में लाओगे तो ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। चलिए, इंडेंट समझ में आ गया होगा, मार्जिन भी समझ में आ गया होगा। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम। क्या होती है भाई? कंट्रोल प्लस एम। एक पैराग्राफ की दाएं बाएं डिस्टेंस, दूरी को बढ़ाना, इंक्रीज इंडेंट से उसके दाएं बाएं यानी लेफ्ट राइट इंडेंट देके आप उसकी दूरी को बढ़ा सकते हो। तो एक पैराग्राफ की दाएं बाएं की दूरी को बढ़ाना इंक्रीज इंडेंट कहलाता है, और कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की से इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। तो जो ये पैराग्राफ ब्लॉक था, यहाँ पे देखो पैराग्राफ ब्लॉक, शायद इसमें यहाँ पर यहाँ नहीं शो कर रखा है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ पैराग्राफ ब्लॉक में ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा। पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत जहाँ पर बुलेट्स, नंबरिंग और आपके मल्टीपल लिस्ट का ऑप्शन होता है, वहीं पर कुछ इस तरीके से साइन होता है। ये तो होता है लेफ्ट इंडेंट का और ये होता है राइट इंडेंट, ठीक है। यहाँ ऐसे इस तरीके के ऑप्शन होते हैं। चलिए, तो इंक्रीज इंडेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्रीज इंडेंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, जिससे आप क्या कर सकते हो? पैराग्राफ की दाएं बाएं से दूरी घटा सकते हो। तो पैराग्राफ की दाएं बाएं से दूरी घटाना डिक्रीज इंडेंट कहलाता है। नेक्स्ट देखो इसमें नोट, एमएस वर्ड में इंडेंट हेतु टेब की का उपयोग किया जाता है। हम टेब की के द्वारा भी इंडेंट सेट कर सकते हैं ना। आप टेब की को एक बार प्रेस करोगे तो इंडेंट एक पॉइंट बढ़ सकता है, फिर एक बार टेब की और करोगे तो एक पॉइंट और इंडेंट बढ़ सकता है, ठीक है। तो टेब की से भी आप जो है इंडेंट सेट कर सकते हो। या फिर अब देखते हैं कि कितना मिलता है। एक बार टेब की दबाने से, एक बार टेब की दबाने से पैराग्राफ को 0.5 इंच का स्पेस मिलता है। ये लाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक बार टेब की दबाने से पैराग्राफ को कितना इंच स्पेस मिल सकता है या कितना इंच उसका इंडेंट मिल सकता है। तो 0.5 इंच का स्पेस मिलता है। इंडेंट दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। क्लियर है यहाँ पे? तो इंडेंट बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, पैराग्राफ ब्लॉक में नेक्स्ट कमांड मिलेगी सोर्ट कमांड। अब ये सोर्ट कमांड जो है वो पैराग्राफ वाले ब्लॉक में किस तरीके से प्रदर्शित होती है? पैराग्राफ ब्लॉक में ऐसे लिखा हुआ है A to Z और इस तरीके का एरो का निशान बना हुआ है, तो ये सोर्ट कमांड की कमांड है ये ना। अब सोर्ट का मतलब क्या है? आप जो टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट पेज में लिख चुके हो, उनको आप आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना चाहते हो। तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को या सेलेक्टेड वर्ड को जो है असेंडिंग या डिस असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने हेतु या आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने हेतु, उसके लिए हम जो है सोर्ट कमांड का यूज करते हैं। तो देखो, सोर्ट कमांड में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को वर्ण क्रमानुसार सोर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सोर्टिंग दो प्रकार से की जाती है, A to Z यानी असेंडिंग यानी आरोही क्रम, और J to A यानी उल्टा रिवर्स, तो यानी कि अवरोही क्रम यानी कि डिस असेंडिंग ऑर्डर। तो ये दो प्रकार से आप सोर्टिंग कर सकते हो, यानी कि वर्ण को जो है अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए, यहाँ पर जो है आज की क्लास में हमने पढ़ा था एमएस वर्ड की होम टेब, और एमएस वर्ड की होम टेब में हमने जो है
सबसे पहले क्लिप बोर्ड कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हमने फ़ॉन्ट ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है और पैराग्राफ ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके 2 ब्लॉक और बच गए हैं, होम टैब के स्टाइल और एडिटिंग ब्लॉक, जो देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत, और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट टैब, इंसर्ट टैब, पैराग्राफ टैब के बारे में, ठीक है? बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।